जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और अभी आपकी क्लास में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें ऑलरेडी हम 11 वीडियो या कहिए 11 टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। आज 12वां टाइप के क्वेश्चन है और क्लास को कंटिन्यू करें उससे पहले इतना ज़रूर बोलेंगे कि 2 मिनट कम से कम पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, हिम्मत रख के, कहते हैं धीरज धरें तो उतना ही पारा, तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्वेश्चन कम से कम देखना होगा, जिसमें से कि हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताने वाले। एक बार सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे बस, पहली बार, बाकी फिर सिर्फ नंबर चेंज करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन को कम से कम पेशेंस के साथ देखिए, अकबकाइएगा नहीं, उबिएगा नहीं, भागिएगा नहीं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 20 कलमों का क्रय मूल्य। बीस कलमों का क्रय मूल्य 25 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हम समझ सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगता भी है तो क्वेश्चन को आप और बेहतर समझ सकते हैं और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और मेन क्वेश्चन ये समझना होता है। हम 10 सेकंड के लिए हट जाते हैं, पूरी तरह से आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए। 20 कलमों का क्रय मूल्य 25 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब समझते हैं क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि 20 कलमों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं कि सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को मान के चलते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को हम यही लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 20 कलमों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के मतलब होता है कि एक कलम के क्रय मूल्य सीपी है, तो 20 कलमों का क्रय मूल्य हो गया 20 सीपी, 20 कॉस्ट प्राइस है, बराबर है किसके, 25 कलमों के विक्रय मूल्य के। तो 25 और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। हालांकि काटना चाहो तो काटो और नहीं काटना चाहो तो मत अभी काटो। सीपी बटा एसपी लिखो, सीपी बटा एसपी, मतलब एसपी इधर आ गया तो वैसे ही इधर लिखिए कि 25 बटा 20। और अगर काट सकते हो तो काटो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं काटना है, आप यहीं से चाहें तो समझ सकते हैं। इसे काटोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं काटोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। देखो कि खरीदने वाला मूल्य 25 रुपया, सीपी माने कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदने वाला, याद रखना खरीदने वाला, और विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। तो सीपी यानी कि चलो भाई हिंदी में लिख देते हैं क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य। तो खरीदा है 25 रुपया में, बेचा 5 रुपया में, तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपया की हानि हो गया। अब हम पहले भी बताए थे कि हानि हो या लाभ हो, जो भी वो पता तो क्रय मूल्य से ही चलेगा। जैसे कि हम बेचे 20 रुपया में, तो हानि हुआ या लाभ हुआ ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक क्रय मूल्य नहीं पता होगा। अब अगर हम 20 रुपया में बेचे और कह देते हैं क्रय मूल्य 15 रुपया, तो लाभ हुआ, लेकिन बेचे 20 में और खरीदे थे 25 में तो हानि हुआ। तो यानी हानि या लाभ की डिसीजन पता चलता है क्रय मूल्य से, तो उसको नीचे लिख दिए 25। और जब भी परसेंटेज में बदलना होगा तो गुने में 100%, हालांकि अगर काटना चाहें तो 25 चके 100 कट गया और 5 चके 20%। तो ध्यान रहे कि 20% की हानि हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
देखो लाभ निकालना रहे चाहे हानि निकालना रहे, दोनों के लिए फिक्स होता है कि आपको हर हालत पे क्रय मूल्य के ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लाभ हानि जो भी निकालोगे क्रय मूल्य पे, यानी इतना माइंड में फिक्स होना चाहिए कि हर बार नीचे हमको लिखना क्या है, क्रय मूल्य। हमेशा हमको बैठाना नीचे क्रय मूल्य, ऊपर लाभ हो चाहे हानि हो जो भी बैठाएंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य और ऊपर लाभ चाहे हानि। अगर लाभ हो गया तो लाभ बैठाएंगे, हानि हुआ तो हानि बैठाएंगे, और अगर 100 से गुना कर दिया उसमें तो लाभ प्रतिशत लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा, हानि प्रतिशत हानि में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से सुनो, अगर लाभ है तो लाभ को ऊपर लिखिए, क्रय मूल्य नीचे बैठाइए, ठीक है, और 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा। हानि अगर हुआ तो हानि को ऊपर बैठाइए, नीचे क्रय मूल्य से भाग दे दो। भागा हमेशा क्रय मूल्य से देना, अगर 100 से गुना कर देते हैं तो हानि परसेंटेज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें डाउट है हम समझ सकते हैं, चलो भाई एक क्वेश्चन है, पहले बार में क्लियर नहीं होता। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सिर्फ यहाँ 20 कलमों की बजाय 25 कलमों के बजाय कलम तो ही चेंज करेंगे, और कलम की संख्या 20 कलमों के बजाय हम लिख देंगे कि 12 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बाकी सब चीज़ वही है कि लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। फिर से देखो, इस बार 12 कलमों के क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 12 कलमों का क्रय मूल्य, क्रय मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर है 15 कलमों के विक्रय मूल्य के, 15 और SP सेलिंग प्राइस, चाहो तो बटा में लिखो CP हो गया और उधर से बटा में SP। तो वैसे ही इधर देखेंगे कि 15 ऊपर और 12, जैसे SP इधर आ गया तो 12 उधर चल जाएगा। देखो ये काट सकते हो तो काटिए देते हैं, 4 दिया 12 अब 5 दिया 15। तो समझ में आया कि खरीदने वाला मूल्य 5 रुपया, बेचने वाला मूल्य 4 रुपया। देखो CP माने होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदने वाला, और SP माने होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। तो खरीदने वाला मूल्य 5 रुपया, बेचने वाला मूल्य 4 रुपया, यानी खरीदे 5 में बेचे 4 में, तो जाहिर से बात है कि हानि हुआ। कई रुपया के, 1 रुपया के, और हानि और लाभ जो भी निकालना है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य के ऊपर, यानी क्रय मूल्य पर ही चढ़कर निकालेंगे। तो क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और गुने में 100%। देख लेते हैं एक बार, 5 से ही कट जाएगा, कई बार में 20, तो हम कह सकते हैं कि 20% हानि हुआ। इस पूरे सौदे में हमको 20% का नुकसान हो गया। फिर से नंबर हटाओ, 12 कलम और 15 कलम यहाँ से मिटाते हैं, और कलमों की संख्या ये सब तो सेम रहेगा, सबको बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ना हम शुरू में, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि हम कलमों की संख्या को सिर्फ बदलेंगे, मतलब नंबर बदलेंगे। हर एक वीडियो में यही कहते हैं कि एक वीडियो एक टाइप, सिर्फ नंबर को हम हटाते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 15 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होगा। पहली बात कि आपको लिखना होगा कि 15 कलमों का क्रय मूल्य, तो लिखना होगा 15 कलम और क्रय मूल्य हो जाएगा CP, क्योंकि एक कलम के क्रय मूल्य CP हम मान लिए हैं CP। तो 15 कलमों के तो 15 कॉस्ट प्राइस बराबर 10 कलमों के विक्रय मूल्य, 10 कलम, अब विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस। इसको फिर से लिख देते हैं CP और बटा में SP, मतलब ऊपर वाला CP नीचे वाला SP। यहाँ देखते हैं तो इधर 10 रह गया, 15 को बटा में, हालांकि यहू काटोगे तो काटो, नहीं काटोगे तो छोड़ो, ऐसे काटना आसान होता है। 3 पचे 15, 2 पचे 10, तो पता चला कि कॉस्ट प्राइस 2 रुपया और सेलिंग प्राइस 3 रुपया। कॉस्ट प्राइस मतलब 3-4 बार लिख दिए हैं, बोल भी दिए हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य। तो खरीदे 2 रुपया में, अब बेचे 3 रुपया में। इस बार हानि नहीं, इस बार लाभ हुआ। कितना के लाभ हुआ? तो 2 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेचे थे, 1 रुपया के लाभ हुआ। देखो लाभ या हानि जितना भी होता है वो ऊपर लिखना है। जो रुपया के लाभ हुआ उसको ऊपर लिखो, जितना रुपया के हानि हुआ उसको ऊपर लिखो। जो भी हुआ है, लाभ हुआ है तो लाभ लिखो, हानि हुआ है तो हानि लिखो। और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य बैठाएंगे। तो ऊपर लाभ चाहे हानि बैठा दे और उसके बाद नीचे क्रय मूल्य।
अब 100% से गुना कर दो तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, तो 1 हो गया। क्रय मूल्य कितना है भाई इसमें, तो क्रय मूल्य यहाँ से 2 है, और गुने में 100%, अगर काटना चाहें तो 2 से कट जाएगा, तो लाभ आ गया कई परसेंट, 50%, यानी 50% लाभ होगा इस सौदे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन तो बस एक ही को है, CP SP बार बार उछलते हैं। अच्छा, विक्रय मूल्य के बराबर कट गया है ना, उधर ज़्यादा उस तरफ चले गए हैं, विक्रय मूल्य के बराबर कट गया। देखो जब कटा हुआ उसको लिख देते हैं, 15 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे कट चुका है, तो इधर लिख देते हैं, वो बार बार कट रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर है। हम जब कैमरे पे ध्यान देते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा के बराबर उधर कटल है, कोई बात नहीं। 15 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। इधर वाला मिटा देते, इधर वाला ऐसे भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसको हटाओ। अगला नंबर भी क्वेश्चन यही है, सिर्फ नंबर बदलेंगे। जैसे यहाँ पे 15 कलमों का क्रय मूल्य है, तो 15 कलम हो सकता है अब नहीं रहेगा। 10 कलमों का विक्रय मूल्य, तो हो सकता है 10 कलम अब नहीं देंगे, दोनों चेंज कर देंगे, या दोनों में से किसी एक को। जैसे इस बार है कि 20 कलमों का क्रय मूल्य, ठीक है, 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 कलम जितना में खरीदें उतना में ही हम 16 कलम बेचें। तो लिखते हैं कि 20 कलमों का क्रय मूल्य, यानी कि 20 और कलमों का क्रय मूल्य तो हो जाएगा CP बराबर 16 कलमों का विक्रय मूल्य, तो 16 हो जाएगा SP। यहाँ तक लिख दिए। और देखो अगर नहीं भी काटते हो तो भी हिसाब में कोई गलती नहीं होता है, लेकिन अगर आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो प्रयास करो कि जितना छोटा से छोटा कर सके, जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सके। कॉपी उपी पे लिखे से जितना हो सके बचें, मतलब क्वेश्चन को देखें, हाँ देखें और बन गया, देखते के साथ 10 सेकंड 15 सेकंड लगा बन जाना चाहिए। जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, लंबा नहीं खींचना है। तो यहाँ समझाना चाहते हैं, ये दोनों 4 से कटेगा, ये 5 चक्के 20 और ये 4 चक्के 16। यहाँ से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि CP की जगह पे क्या बैठाओगे और SP की जगह आप क्या बैठाओगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखो अगर आप समझ सकते हैं तो ऐसे समझिए कि CP माने ही हो गया 4, यहाँ पे 4 अगर बैठा दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और SP माने ये वाला 5 यहाँ बैठा दो तो दोनों आपस में बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपया और सेलिंग प्राइस 5 रुपया। नहीं समझ में आया? आपको ऐसा लग रहा होगा कि पिछले 3 हिसाब कैसे बताएं, अब कैसे बताएं, वैसे ही है, थोड़ा जल्दी में हम बता रहे हैं। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 4, सेलिंग प्राइस 5। फिर भी अगर आपको नहीं संतुष्टि लगे तो लिखो CP और बटा में SP, वही आएगा जो हम बोल रहे हैं। कितना होगा भाई, तो SP नीचे हो गया, तो इस जगह पे 4 बच गया, इधर से 5 नीचे आ गया। तो अभी भी आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना मिलेगा 4, ऐसा डायरेक्ट लिख दिए थे 4, और सेलिंग प्राइस के सामने कौन है 5, वहाँ डायरेक्ट लिख दिए थे हम 5। तो इसमें टाइम बचता है और हम चाहते हैं टाइम जितना ज़्यादा हो सके बचे। हम समझा रहे हैं तो समझाने में अगर 20 मिनट लगता है तो लगने दो, लेकिन जब आप बनाना शुरू करो तो 20 सेकंड में हिसाब बन जाना चाहिए, समझाने में जितना टाइम लगे। तो खरीदे 4 रुपया में, बेचे 5 रुपया में, तो जाहिर सी बात है कि 1 रुपया के लाभ यानी जो भी कैलकुलेट होता है वो क्रय मूल्य पे, और गुने में 100%। तो इतना समझ में आता है कि लाभ है, इसे ही कट गया तो 25% लाभ होगा। तो अंतिम होते होते धीरे धीरे आपको भी समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों लिखते हैं, इसमें क्यों टाइम बर्बाद करना। हम तो ये समझ गए कि क्रय मूल्य तो इसके सामने वाला नंबर 4, अब विक्रय मूल्य तो इसके सामने वाला नंबर 5, यानी खरीदे कितना में 4 रुपया में, बेचे कितना में 5 रुपया में। तो 4 रुपया में खरीदे, 5 रुपया में बेचे, 1 रुपया का लाभ हो गया। जैसे अब ये देखो लास्ट में एक और क्वेश्चन जिसको एकदम जल्दी बताएंगे, उतना एक एक स्टेप से अब नहीं लिखेंगे। इस बार हम मान के चलते हैं कि 12 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 12 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। इस बार 1-2 लाइन हम बचाएंगे और जल्दी हो सके तो आंसर कैसे लिखना ये आपको बताएंगे। डायरेक्ट आप समझ लीजिए ना कि 12 कलमों का क्रय मूल्य और 10 कलमों का विक्रय मूल्य। चलो लिख देते हैं एक एक स्टेप से ही। 12 कलमों का क्रय मूल्य यानी CP बराबर है
10 कलमों के विक्रय मूल्य यानी एसपी। अगर काट सकते हो तो काटो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब यहाँ से हम ही सलाह देंगे कि सीपी के सामने कौन दिखाई दे रहा है, 5, तो एजा पे 5 होगा, यानी सीपी बराबर आप समझ गए 5, छोड़ो लिखना उखना क्या, समझ गए कि आप 5। और एसपी कौन है, तो इसके सामने कौन है, 6, तो आप समझ गए एसपी 6। मतलब खुद देखो कि 6 है तो यहाँ पे क्या गुना करें, तो 5 कर दीजिए सर ई वाला नंबर, और यहाँ 5 है तो इधर क्या गुना करें, तो ई वाला नंबर गुना कर दीजिए 6। अगर 6 यहाँ बैठा देते हैं सेलिंग प्राइस के जगह पे तो ये भी हो जाएगा 30, और अगर यहाँ 5 बैठा देते तो ये भी हो जाएगा 30। यानी डायरेक्ट कहो कि खरीदने वाला मूल्य हो गया 5, अब बेचने वाला मूल्य हो गया 6। ये सब इतना बुकड़ रहे हैं समझाने के लिए। तो 5 में खरीद रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया के लाभ हो गया। तो लिखिए लो कि लाभ हुआ, और लाभ हानि जो भी कैलकुलेट होता है क्रय मूल्य पे मतलब 5 नीचे, और गुने में 100%। अगर इससे इसको काट भी देते हैं तो पता चला 20%। 20% का क्या लाभ या हानि, तो लाभ हुआ। तो आज यहीं तक, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन काफ़ी है एक ही टाइप से। क्लास अगर अच्छा लगे तो आप क्लास को जाते जाते कम से कम लाइक कर दीजिएगा। आने से या क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कभी सब चीज़ नहीं बोलते हैं। और अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जिनको ये सब नहीं समझ में आता है, टाइम नहीं है, तो जब भी 5-10 मिनट टाइम मिलता है 2x पे देख ले या नॉर्मल स्पीड पे देख ले, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।